नमस्कार दोस्तों, हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हम 1853 का चार्टर अधिनियम पढ़ चुके हैं। इसके आगे की कहानियाँ आज हम जानेंगे। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सने हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इवन एक एक जो हमने लाइन लिखी हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, 1853 के बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी उसे आप लोग जानते भी हैं और ये इतिहास में भी चीज़ें आती हैं जो हम पढ़ रहे हैं संविधान में, इतिहास में भी हैं। 1857 की क्रांति या 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष आप लोग जानते ही हैं। ये कैसे शुरुआत हुई थी? मंगल पांडे ने जो है विद्रोह किया था, उससे इसकी शुरुआत हुई थी। झांसी की रानी वगैरह इसमें लड़े थे। तो ये 1857 की क्रांति वही है। तो 1857 की क्रांति के बाद हुआ क्या कि जो अंग्रेज या ब्रिटिश सरकार थी वो थोड़ी चिंता में आ गई। उसे लगा कि लोग उस जो है संतुष्ट नहीं है भारत के प्रशासन जो कर रहे हैं अंग्रेज उससे। तो उन्होंने क्या करा कि इस 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम लेकर के आए। ठीक है, जिसे 1858 में लाया गया। उसका नाम है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है बदलाव की वो जानते हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। क्राउन यानी ताज को कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे महारानी है उससे संकेत है इसका, या फिर क्राउन ब्रिटिश संसद को कहा जा रहा है। ठीक है, तो 1858 में क्या हुआ कि जो कंपनी थी उससे सारा शासन किसने ले लिया? ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटेन की सरकार ने ले लिया। जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या बन गया? वायसराय कहलाने लगा। ठीक है, वायसराय कहलाने लगा। और प्रथम वायसराय कौन है? कैनिंग। ठीक है, कैनिंग प्रथम वायसराय बने। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तो ध्यान से सुनिए इनको, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इसमें तीसरी बात क्या की गई थी? मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। अब तक होता क्या था? कर तो जो है राज्य सरकार ब्रिटेन की कंपनी ही कर रही थी भारत पर जो है राज, पर नाम रहता था मुगल सम्राट का, मुगल बादशाह का नाम रहता था। ठीक है, पर अब इन्होंने मुगल जो सम्राट का पद था उसे समाप्त कर दिया और सामने आ गई स्वयं सरकार। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत के राज्य सचिव, कहने का मतलब है ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल था उसमें भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। यानी ये व्यक्ति कहाँ पर रहता? लंदन में रह करके भारत का पक्ष रखता। कहाँ पर? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में। ठीक है, तो ये है 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा बोझिल लगता है मोस्टली स्टूडेंट्स को, पर है बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरा बार बार यही दोहराना होता है मुझे, क्योंकि ये थोड़ा लगता है कई बच्चों को जो है बोरिंग। अब 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अभी हम 1858 पढ़ चुके हैं, ये 1861 का। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही इस टाइम क्या है? वायसराय है। आप देख चुके हैं 3 साल पहले ही बने हैं ये 1858 में। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। ठीक है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति मिली। ठीक है, तो इसमें से ये 2 चीज़ें जो है पूछी जा चुकी हैं। ये दोनों, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार कब किया गया? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। विभागीय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग कौन है? प्रथम वायसराय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1852 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। कब? 1852 के भारत परिषद अधिनियम में।
राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, यहाँ से प्रश्न बन चुका है। राजस्व तथा व्यय अथवा बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति किसमें मिली है? 1852 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, अब जो आने वाले हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऊपर के आपने पढ़े हैं उनमें सबसे अति महत्वपूर्ण अब ये शुरू होते हैं। ठीक है, 1909, 1919, 1935 और 1927, ये 3-4 सने बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसे। 1909 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर मार्ले कौन है? ये राज्य सचिव हैं। ठीक है, भारत के राज्य सचिव, आप ऊपर पढ़ चुके हैं मंत्रिमंडल में, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में ये भारत को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, यानी भारत का पक्ष रखते थे। यहाँ पर मिंटो हैं, वो 1909 में भारत के वायसराय थे। ठीक है, मार्ले मिंटो। इसमें क्या क्या काम किए गए वो देखते हैं। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अब पृथक निर्वाचन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। पृथक निर्वाचन का मतलब था यहाँ पर कि मुस्लिमों के जो कैंडिडेट खड़े होंगे उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन या सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया 1909 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और जीके का प्रश्न बन जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी कब? 1906 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या पृथक निर्वाचन की मांग करी, तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार में इन्हें पृथक निर्वाचन दे दिया गया। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, यानी इन्होंने क्या अपना लिया था? फूट डालो राज करो की नीति। ठीक है, तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन देकर इन्होंने फूट डालने का काम यहाँ पर बखूबी किया था। चलिए आगे देखते हैं दूसरा काम क्या किया था मार्ले मिंटो सुधार में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी केंद्रीय और विधान परिषदों में। ठीक है, वाद विवाद करने एवं सार्वजनिक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, यानी संसद में बहस भी कर सकते थे प्रश्नों, और सार्वजनिक महत्व के प्रश्न भी पूछे जा सकते थे, पहले ये अधिकार नहीं थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बनाया गया। तो वायसराय की कार्यपालिका के सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रथम भारतीय हैं जो वायसराय की कार्यपालिका में सदस्य बने, और ये क्या सदस्य बने? विधि सदस्य बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, वायसराय की कार्यपालिका में विधि सदस्य बने कब? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक है, एक तरीके से इसको याद करने का तरीका एक ये भी हो सकता है, देखिए ये भी 1 कम है 10 से, ये भी 1 कम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कोई नहीं मिंटू, मार ले, पैग मार ले, या फिर जो भी है, सिर्फ 1 रुपया ही तो कम है। ठीक है, तो मार ले मिंटू 9 रुपए का पैग है। ठीक है, तो 1909। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक बनाने का ज़्यादा नहीं बताया, पर ट्रिक दरअसल कहानियाँ होती हैं, वो आप अपने तरीके से बनाया कीजिए। ठीक है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, अभी हमने 1909 पढ़ा था, यानी 1909। अब इस 0 की जगह क्या आ गया? 1 आ गया, यानी 1919 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, वो मार्ले मिंटो था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सभी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, यानी केंद्र में द्विसदन यानी 2 सदन बना दिए गए, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद।
राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 थी और केंद्रीय विधानसभा में 145 थी। अब तक संख्या नहीं पूछी गई है। यदि पूछी भी जाती है ये जो चीज़ें हैं तो फिर वो थोड़े आरओ एआरओ या फिर लोअर पीसीएस तक पूछी जाएगी। ठीक है, यदि आप पुलिस वगैरह का कर रहे हैं तो उसके लिए तो जो चीज़ें याद रहेंगी वो सफिशियंट हैं। ठीक है, आंकड़ों पर ना जाए इनके तो भी काम चल जाएगा। इसका कार्यकाल 5 वर्ष था और इसका 3 वर्ष था। देखिए ये हैं कैसी, वर्तमान में राज्यसभा उस समय की राज्य परिषद है, केंद्रीय विधानसभा को वर्तमान में लोकसभा कहा जाता है। तो ऐसा ही प्रारूप बना दिया गया था 1919 में। ठीक है, राज्य परिषद और केंद्रीय विधान परिषद यानी लोकसभा और ये क्या है, राज्यसभा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही प्रावधान बनाया गया था। अगला क्या किया गया था इसमें, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अभी रेलवे के प्रैक्टिस सेट्स वगैरह आप उठाकर देखेंगे या फिर यूपी के भी, ठीक है, जैसे अभी वीडियो हुआ है तो उसमें इस टाइप के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, प्रांत यानी राज्यों में, ठीक है, 1919 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, इसका जनक किसे कहा जाता है, लियोनस कार्टियस को जनक कहा जाता है प्रांतों में द्वैध शासन का। अब देखिए ये बार बार पूछा जाता है, आपको याद भी करा दिया जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में प्रारंभ हुआ और समाप्त होता है ये 1935 में। प्रांतों में द्वैध शासन 1935 में समाप्त हो जाता है और केंद्र में द्वैध शासन 1935 में शुरू हो जाता है। आगे भी आएगा, ये आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 में। ठीक है, लोक सेवा आयोग आप जानते ही हैं, संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग यानी जिसके तहत आईएएस या आईपीएस बनते हैं। ठीक है, आईएएस का एग्जाम होता है, तो उसका गठन कब किया गया था, 1919 में लोक सेवा आयोग का। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, कब, 1919 में। ठीक है, चलिए, भारत सचिव द्वारा महालेखा परीक्षक, ये भी पूछा जाता है, हो सकता है आपको अटपटा लगे पर प्रश्न बनता है। महालेखा परीक्षक क्या होता है, यानी एक तरीके से कैग, ठीक है, अकाउंटेंट, यानी कि यदि कोई भी विभाग पैसा ले रहा है तो वह सही से खर्च कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जिस काम के लिए खर्च कर रहा है, ठीक है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि अपने पर्सनल काम से लोग खर्च कर रहे हैं। तो पूरी जो है देखा रेखी होती है किसकी, महालेखा परीक्षक की। तो उसकी शुरुआत कब की गई, 1919 में। ठीक है, तो 1919 का ये हमने पढ़ा, इसकी चीज़ें जानी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, एक बार से देखते रहिए आप लोग। लोक सेवा आयोग का गठन, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ और समाप्त किया गया 1935 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1927 साइमन कमीशन। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये 7 सदस्यीय आयोग था। इवन इससे तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, उसी के नाम पर इसका साइमन कमीशन नाम पड़ा। इसका पूरे भारत में विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। क्यों विरोध हो रहा था, यहाँ से भी प्रश्न बना है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया जा रहा था। क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो लोगों का कहना था कि भारत की समस्या वो लोग कैसे जान सकते हैं जो भारतीय नहीं है। ठीक है, तो इसके 7 सदस्य बाहर के थे यानी विदेशी थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, यानी लोग इस तरीके से नारे लगा रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे कि साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। इसी दौरान एक घटना घटती है और इसी घटना से प्रश्न पूछे गए हैं। हर एक लाइन से प्रश्न बन चुका है इसकी। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाहौर में कर रहे थे लाला लाजपत राय किसका विरोध, साइमन कमीशन का विरोध। तभी वहाँ पर लाठी चार्ज हो जाता है
ठीक है। और उस लाठी चार्ज में जो लाला लाजपत राय हैं उनके सर पर चोट आती है, ठीक है। सर पर लाठी लगने से इनकी मौत हो जाती है, घायल हो जाते हैं, उसके कुछ समय पश्चात इनकी मौत हो जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन चुका है कि कौन से जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे की मौत सर पर लाठी लगने से हुई थी। तो लाला लाजपत राय की लाहौर में विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर या पंजाब केसरी भी कहा जाता है। एक और प्रश्न बनता है, लाला लाजपत राय कहाँ से बिलोंग करते थे? तो आप बता सकते हैं पंजाब से करते थे, ठीक है। और पंजाब केसरी या पंजाब का शेर। तो यहाँ से एक और चीज, शेर और केसरी एक ही बात है, केसरी शेर का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, यदि आपको अटपटा लग रहा है ना, तो इसको नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ आप कॉपी में नोट करिए। और यदि आप इसको 3-4 बार अगर रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो के कि किस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं इसको ईजीली। चलिए अब इम्पोर्टेंट की लिस्ट में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम या 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान को कई सारे प्रश्न बनते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, कनाडा से ली गई है। पर यदि प्रश्न आता है और आ भी चुका है सच्ची में कि किस से भारतीय संविधान का अधिकांश भाग लिया गया है, ठीक है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम से लगभग 250 आर्टिकल लिए गए हैं, ठीक है, एज इट इज। यानी सबसे ज़्यादा जो भारतीय संविधान लिया गया है कहीं से, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है। भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है ये, भारतीय संविधान का ढांचा भी कहा जाता है या भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट भी कहा जाता है। किसको? 1935 के भारत शासन अधिनियम को। ये तीनों नामों से प्रश्न बन चुका है। इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक भी ऐसी नहीं है जिसको आप मिस करें या भूल जाएं। चलिए दूसरी चीज़ क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। प्रश्न बन जाता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना कब की गई थी? 1935 में, या किसके द्वारा की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम। अखिल भारतीय संघ का मतलब है कुछ जगहें ऐसी थीं जिस पे अंग्रेजों का राज्य था, कहीं कहीं पर देसी छोटे मोटे राजा या रियासतें थी, उनके राज्य थे। तो अखिल भारतीय संघ में क्या था, ये सभी एक जगह मिल रहे थे। तो इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे, ठीक है, और देसी रियासतें थीं। यदि आप लोअर पीसीएस वगैरह देते हैं या आरओ एआरओ, ठीक है, तो उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बन जाता है कि क्या क्या था अखिल भारतीय संघ में। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और देसी रियासतें थी अखिल भारतीय संघ में। देसी रियासतों का मिलना न मिलना ऐच्छिक था, यानी देसी रियासतें स्वतंत्र थीं कि वो अखिल भारतीय संघ में मिलना चाहती हैं या नहीं चाहती, उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। और क्या हुआ था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, भारत से बर्मा, जो वर्तमान में क्या है म्यांमार, को अलग कर दिया गया। यानी पहले ये अंग्रेजों के ही कब्जे में था, तो भारत में ही था, इसको अलग कर दिया गया 1935 में। एक और प्रश्न बनता है, वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें क्या है, प्रस्तावना है। तो क्या 1935 में भी प्रस्तावना थी? नहीं, इसमें प्रस्तावना का अभाव था, ठीक है। चलिए 1935 में और क्या क्या हुआ था आगे देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा, या कब की गई थी? 1935 में। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है। यानी आप जिसे वर्तमान में किसे कहते हैं, पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, दरअसल ये पीसीएस नहीं पीएससी होता है, पर नॉर्मली बोला जाता है कि किसकी तैयारी कर रहे हो,
ISPCS की। तो जो PCS है उसकी परीक्षा लेने की जो संस्था है उसकी स्थापना 1935 में की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग 1919 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ये हम पढ़ चुके हैं 1919 में, यानी जिसके थ्रू IAS बनते हैं या IAS की परीक्षा कहते हैं जिसे। ठीक है, अगला काम, केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, ये भी आप पढ़ चुके हैं। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब कर दिया गया? 1935 में। प्रांतों में समाप्त कर दिया गया द्वैध शासन, और कहाँ पर शुरू कर दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया कब? 1935 में। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला और अंतिम अधिनियम है ये। ठीक है, संवैधानिक इतिहास के पड़ाव में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी हम भारत को आज़ाद भी करा रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम हम पढ़ रहे थे। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ठीक है, यानी कि भाई भारत को स्वतंत्र कर देते हैं, तो उसका प्रस्ताव किया गया। 18 जुलाई को ये प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। ये डेट वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यदि आप, ठीक है, PCS, लोअर PCS, RO, ARO की कर रहे हैं तो जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो 4 जुलाई को पेश, 18 जुलाई को स्वीकृत कर लिया गया। और स्वीकृत करने के बाद कहा गया कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 राज्य बनेंगे। स्टेट यानी राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पर देश से है। ठीक है, ऐसे नहीं UP बिहार टाइप नहीं। राज्य शब्द का मतलब है, अगर संविधान में कहीं आता है, देश। ठीक है, तो 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है, यानी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त है, और भारत का स्वतंत्रता दिवस एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को है। ठीक है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं वो भी जान लेते हैं। देखिए, इस समय जब वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो वायसराय का पद खत्म कर दिया गया। फिर से किसको? गवर्नर जनरल बना दिया इस पद को स्वतंत्र होने के बाद। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का विभाजन का जो प्लान है या भारत विभाजन का जो जनक कहा जाता है वो कौन है? लॉर्ड माउंट बेटन, क्योंकि इन्होंने ही प्लान दिया था भारत विभाजन का। ठीक है, शिमला में एक गोल मेज है जिस पर भारत का विभाजन हुआ था बैठ करके, और इन्होंने लॉर्ड माउंट बेटन ने ऐसे ही एक रेखा खींच दी और भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, भारत विभाजन हुआ, और 1947 के अधिनियम जो अंग्रेज लेकर आए थे उसमें ड्रॉबैक क्या था उसे भी देखते हैं। अंग्रेजों ने क्या कहा कि भैया जितनी भी देसी रियासतें हैं भारत में, काफ़ी सारी थी, वो स्वतंत्र हैं, वो भारत में मिले या फिर पाकिस्तान में मिले। ठीक है, ये किस में था? 1947 का जो भारत शासन अधिनियम लेकर के आए थे, स्वतंत्रता अधिनियम, सॉरी। तो देसी रियासतें भारत में मिले या फिर पाक में मिले। तो ऐसे बहुत सारी रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, जैसे हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद कहाँ पर है आप जानते हैं? वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है वही क्या है? हैदराबाद। ठीक है, तो यदि ये पाकिस्तान में मिलती तो पाकिस्तान काफ़ी जगह आ जाता, भारत में जगह जगह पाकिस्तान होता। ठीक है, तो परंतु ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ उसको एक लाइन में जान लेते हैं। रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय यानी किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न बन चुका है यहाँ से भी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा कि कुछ रियासतें थी जिनको जनमत संग्रह यानी लोगों से पूछा भाई कहाँ जा मिलना चाहते हो, उस तरीके से कुछ भारत में मिल गए। पर जैसे हैदराबाद थी, ठीक है, 1-2 रियासत और थी, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जबरदस्ती यानी सेना के बल पर भारत में मिला लिया। ठीक है, तो रियासतों को मिलाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ये उस समय क्या थे? गृह मंत्री थे।
चलिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, याद करने का तरीका क्या होता है, इनको कैसे याद करना है, ठीक है। तो देखिए हमने आज कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। 1858 ऐसे सन लिख लीजिए पहले आप अपनी कॉपी में। 1858 पढ़ा, फिर 1861 पढ़ा, ठीक है, फिर 1892 पढ़ा, ठीक है। इसके अंदर जो पढ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट सन थी कौन कौन सी थी? 1909, 1919, 1927, 1935 और अंतिम थी 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है। तो जैसे आपने ये लिख ली, उसके बाद इसमें बिना कॉपी, ठीक है, देखे हुए याद करने की कोशिश क्या कीजिए। 1858 में क्या क्या हुआ था? गवर्नर जनरल वायसराय बन गया था, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना, ठीक है। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन पूरा का पूरा क्राउन के हाथों में चला गया। क्राउन यानी ब्रिटेन सरकार के हाथों में, ठीक है। तो 1858 से पहले हमने क्या जाना था? 1857 जाना था, यानी क्रांति हुई थी 1857 की, इसलिए ये चीज़ें लाई गई 1858 में, ठीक है। 1861 के बारे में भी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। पर इसकी जो चीज़ें हैं मैं आपको अभी ना बताऊं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक मिनट, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई क्योंकि ये साफ़ हो गया, यहाँ से मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। जैसे हम बात कर लेते हैं अब 1909 से, ठीक है। 1909 में क्या क्या घटनाएं हुई वो रिवाइज करो, यानी यहाँ पर बिना कॉपी के या रफ कॉपी में लिख लिख कर ऐसे 1909 में क्या हुआ था, ठीक है। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली ला दी गई थी, ठीक है। इसको मार्लोमेंटे सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका में सदस्य बनाया गया था, प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऐसे ही 1919 में क्या क्या हुआ है ना, उसको रिवाइज किया कीजिए। ऐसे ही 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था, ठीक है। 1935 में क्या हुआ? तो ऐसे करके रिवाइज किया कीजिए, तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही जो भारत का संविधान का जो इतिहास है वो समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।